वेलकम बैक टू द फिटनेस फैक्ट। तो मैं बात करने वाला हूं आज स्पॉट रिडक्शन के बारे में। जी हाँ, स्पॉट रिडक्शन, जो कि बहुत सारे जिम जाने वाले बंदों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि भैया पेट से सिर्फ कैसे फैट रिमूव करें, या थाइज पे बहुत ज़्यादा फैट है, बट पे बहुत फैट है, आपकी ट्राइसेप पे बहुत फैट है, तो स्पेसिफिक एक पार्ट से आप फैट कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर है इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से फैट नहीं रिमूव कर पाओगे, क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म ऐसे काम करता है कि पूरी बॉडी से एक साथ फैट रिमूव होता है, राइट। तो इसका कोई ऐसा जादुई तरीका नहीं है। मार्केट में बेवकूफ़ बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। ये वाली बेली एक्सरसाइज कर लो, ये बेली फैट की एक्सरसाइज कर लो, क्रंचेस मार लो, ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज, उससे बेली फैट कम होगा, ये काढ़ा पी लो, क्रीम लगा लो, तेल लगा लो। दुनिया भर के ड्रामे मिलेंगे इंटरनेट पे, जिससे कि स्पॉट रिडक्शन को बोलते हैं कि वो पॉसिबल है, बट वो नहीं है। मल्टीपल रिसर्चेज में ये आया है सामने कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसमें सिंपल सा फंडा चलता है, कैलोरी इन कैलोरी आउट। जो आप खाते हो और जो आप बर्न करते हो वो निर्धारित करेगा कि आपकी बॉडी में फैट स्टोर होगा या नहीं। जो आपकी बॉडी है उसमें जो फैट है वो डिफरेंट ह्यूमन बीइंग के हिसाब से अलग अलग होता है। हो सकता है मेरी बॉडी फैट कम स्टोर करेगी, हो सकता है आपकी ज़्यादा करे, हो सकता है किसी की बॉडी में थाइस पे ज़्यादा फैट स्टोर होता है, किसी के पेट पे, किसी के शोल्डर्स पे। कुछ लोगों को देखा होगा जो कि कम बॉडी फैट होता है तब भी उनके एब्स जल्दी विजिबल नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका बॉडी फैट ज़्यादा भी होगा तो भी उनके एब्स विजिबल होने लग जाते हैं, क्योंकि जो फैट कंपोजिशन आपकी बॉडी की है वो डिफरेंट होती है हर इंसान की। जिसकी फैट कंपोजिशन अच्छी होगी, यानी आपकी बॉडी में जो फैट निर्धारित हुआ है, फैट क्या है, जैसे स्केलेटन है, फिर मसल है, उसके ऊपर एक लेयर है फैट की, तो अब वो लेयर किस बॉडी पार्ट पे कितनी मोटी है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जिसकी बॉडी में जो फैट डिपॉजिट है वो सही प्रोपोर्शन में होता है, तो उसका क्या है कि अगर वो बॉडी फैट कम होगा तो हर जगह से बराबर कम होता है, और उसके एब्स भी कुछ लोगों के जल्दी दिखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के 20% पे भी बॉडी फैट पे भी एब्स विजिबल होने लगते हैं, और कुछों के सिंगल डिजिट में जाके होते हैं। तो यही डिफरेंस है। क्यों? कुछ लोगों के पेट पे ज़्यादा फैट स्टोर होता है, मोस्टली पेट पे ज़्यादा स्टोर होता है, क्योंकि पेट पे जो होता है वो बीटा सेल्स ज़्यादा होते हैं जो कि फैट को स्टोर करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। बट कुछ लोगों को नहीं होता है। तो ये तो पर्सन टू पर्सन है, ह्यूमन बॉडी है, हर इंसान का अलग तरीका है बॉडी में कैसे क्या फंक्शंस वर्क कर रहे हैं। तो स्पेशली आप एक जगह से नहीं कम कर सकते हो। क्या करना है? डाइट फॉलो करो, कैलोरी डेफिसिट में जाओ। डाइट का मतलब, पहली बात तो मैं साफ बता दूं, डाइट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उबला ही खा रहे हो। आजकल लोग फॉलो भी कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल डाइटिंग के थ्रू भी आप अचीव कर सकते हो अपना गोल, चाहे वो फैट लॉस हो, चाहे मसल गेन हो, चाहे वेट गेन हो। ये डिपेंड करता है आपकी कैलोरीज पे, कितना खा रहे हो, कितना बर्न कर रहे हो, राइट। जो आपकी बॉडी को जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा कम खाओगे, फैट लूज करोगे। जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाओगे, वेट गेन करोगे। सिंपल इज दैट। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो आपकी बॉडी फैट कम स्टोर करेगी और उसको बर्न ज़्यादा करेगी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी रेस्ट टाइम पर भी फैट बर्न करती है, कैलोरी बर्न करती है। तो ये बेनिफिट है जिम का। आप वेट ट्रेनिंग करो, डाइट सही प्रोपोर्शन में खाओ, अपने हिसाब से जो आपकी बॉडी को नीड है उससे थोड़ा कम डेफिसिट रहो, अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दो। शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट बता रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। शॉर्टकट नहीं है, टाइम लगेगा, पहले फैट रिमूव होगा। अगर आपके पेट पे ज़्यादा फैट स्टोर होता है तो उसमें लास्ट में ही जाता है। मोस्टली लोगों के पेट पे, स्टमक पे ही ज़्यादा फैट स्टोर होता है, तो उसको जाने में टाइम लगेगा। धीमे धीमे पहले आपके बाइसेप से रिमूव होगा, धीरे धीरे चेस्ट से रिमूव होगा, देन फिर धीरे धीरे फेस से कम होगा, देन फिर आपके पेट से कम होगा, फिर आपको विजिबल ग्रोथ दिखेगी, विजिबल डिफरेंसेस दिखेंगे। तो कम से कम अपने आप को 6 महीने का समय दें। 1 या 2 महीने में फैट लॉस नहीं होता, बेवकूफ़ बनाते हैं। होगा भी तो वो 1 महीने में, जो पहला महीना होता है उसमें आपको बहुत तेज़ी से गिरता हुआ दिखेगा, उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है, फिर आपको और मेहनत करनी पड़ती है। तो उस तरीके से चलता है। होपफुली समझ में आ गया होगा। स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। चाहे वो आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाए, ये एक्सरसाइज कर लो, वो कर लो, ऐसा काढ़ा पी लो, क्रीम लगा लो,
कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत करनी पड़ेगी, फॉलो करना पड़ेगा डाइट को, कैलकुलेट करके खाना पड़ेगा, देन यू कैन अचीव इट। वीडियो अच्छी लगी है लाइक से सब्सक्राइब करो वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।